करवन जंगल में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। उसी जंगल में पिंकी नाम की एक चिड़िया और उसकी माँ रहा करते थे। वो बहुत ही गरीब थे। एक दिन पिंकी अपनी माँ से बोलती है, मुझे बहुत भूख लग रही है मम्मा, खाने का दो ना। कि बेटा, जितना भी अनाज था सब खत्म हो गया है। इस बारिश के चलते मेरे को कहीं काम भी नहीं मिल रहा है, वरना मेरे कूली के पैसे से 2-4 रुपये तो घर आ जाते थे। चिंता मत करो माँ, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। कैसे बेटा? हम इतने बारिश में क्या ही कर सकते हैं? मम्मा, हम बिरयानी का ढाबा खोलेंगे। तुम वैसे भी बिरयानी बहुत अच्छा बनाती हो। लेकिन कैसे बेटा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। मम्मा, तुम उसका टेंशन मत लो। तुम्हें याद है, तुम जब काम पर जाती थी तो मुझे कुछ भी खरीद कर खाने के लिए पैसे दिया करती थी। वही पैसे मैंने अपने गुल्लक में जमा करके रखे हैं। अब हम उसी से बिरयानी का सामान खरीद कर अपना छोटा सा ढाबा खोलेंगे। अरे वाह! मेरी बिटिया रानी तो बहुत समझदार हुई है। ठीक है मम्मा, मैं दुकान जाकर सामान लाती हूँ और कल से ही हम ढाबा शुरू कर देंगे। तुम तैयारी करो। पिंकी, तुम कैसी हो? बहुत दिन के बाद आई हो। मैं ठीक हूँ चिंटू भैया, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ पिंकी। चलो बताओ क्या लेना है। चिंटू भैया, मुझे बासमती राइस 2 किलो दो और तेज पत्ता और बिरयानी मसाला दे देना। अरे वाह, आज कुछ स्पेशल है क्या? तुम्हारा बर्थडे है क्या? अरे नहीं चिंटू भैया, मेरा बर्थडे नहीं है। कल से हम ढाबा खोल रहे हैं, इसलिए मैं बिरयानी का सामान लेने आई हूँ। अरे वाह, ढाबा! वैसे भी इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म बिरयानी खाने का अलग ही मज़ा है। चलो कल मैं भी आता हूँ बिरयानी खाने। रुको, अभी तुम्हारा सामान देता हूँ। हाँ चिंटू भैया, आप ज़रूर आना। सामान लेकर पिंकी अपने घर चले जाती है। अगले दिन ही छोटा सा एक ढाबा खोल लेते हैं। पिंकी बेटा, अब मैं बिरयानी बनाना शुरू कर देती हूँ। देखो, जैसे मैंने बिरयानी बनाना शुरू किया वैसे ही पूरा खुशबू हवा में फैल जाएगा और सारे जंगल की चिड़ियाएँ बिरयानी खाने दौड़े चले आएंगे। पिंकी की माँ बिरयानी बनाना शुरू कर देती है। पिंकी की माँ बिरयानी बनाकर टेबल पर रख देती है। मम्मा, बिरयानी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इतनी ही देर में एक कस्टमर आते हैं। मेरे को एक प्लेट बिरयानी दे दो, कितने का है? प्लेट 100 रुपया है, लगा दूँ? ठीक है, मेरे को एक प्लेट दे दो। थोड़ी देर बाद चिड़िया खाना शुरू कर देता है और बोलता है, अरे वाह, बिरयानी तो बहुत टेस्टी है। अब से मैं रोज यही खाने आऊँगा। ऐसे ही एक के बाद एक कस्टमर आते ही रहते हैं। थोड़े टाइम ऐसे ही बीत जाता है। पिंकी का ढाबा भी बहुत अच्छा चलता है। तभी पिंकी माँ से बोलती है, मम्मा, हमारा बिरयानी तो सबको पसंद आ रहा है। हाँ बेटा, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। मम्मा, किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। रुको, मैं अभी जाकर देख कर आती हूँ। कवि आंटी, आपको क्या हुआ? आप अकेले क्यों रो रहे हो? रो मैं तो क्या करूं? इस बारिश के मौसम में मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है और मैं 2 दिन से भूखी हूँ। क्या आप हमारे पास काम करोगे? पिंकी ऐसे बोलते ही साथ कवि के चेहरे पर खुशी आ जाती है। हाँ, जरूर करूँगी। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। पिंकी कव्वी को अपने ढाबा ले जाकर बिरयानी देती है खाने के लिए। कव्वी उसे बहुत जल्दी जल्दी खाती है। पिंकी को कव्वी को देखकर बहुत दया आता है। पिंकी अपनी माँ को सारी बात बताती है और पिंकी की माँ को भी कव्वी पर तरस आ जाता है। अरे बहन, थोड़ा सा और बिरयानी ले लो। नहीं गौरी बहन, मेरा पेट भर गया। आप दोनों का धन्यवाद। आपकी बेटी तो बहुत ही प्यारी और दयालु है।
कव्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी के। और एक तरफ पिंकी का ढाबा भी बहुत अच्छा चलता है। पिंकी को होम डिलीवरी का भी ऑर्डर आता है। कव्वी ले जाकर पार्सल को डिलीवरी कर देती है। तीनों मिलकर खुशी खुशी साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय।